हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे जेई केमिस्ट्री मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर मेरे को ये टॉपिक नहीं आ रहा है, मेरे को ये टॉपिक नहीं आ रहा है। तो इन सभी का सॉल्यूशन लेके हम लोग आ रहे हैं जेई मास्टर, जेई केमिस्ट्री मास्टर के यूट्यूब चैनल पे। तो सर आप सभी लोगों से क्या डिफरेंट कराने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग तो यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं आजकल। तो इस जेई केमिस्ट्री मास्टर के यूट्यूब चैनल पे तुम्हें डीपीपी भी मिलेगा, सीक्वेंस वाइज टॉपिक भी मिलेगा, सीक्वेंस वाइज टॉपिक का वीडियो भी मिलेगा और सॉल्यूशंस भी मिलेगा, डीपीपी भी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेगा। तो ये सभी जो हमें पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई एंड नीट के लिए। तो क्या करना है, इसके लिए तुम्हें कुछ बेसिक टर्म्स आनी चाहिए, पीरियोडिसिटी का और केमिकल बॉन्डिंग का। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी का तुम्हें पता है बेसिक टर्म्स, तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ देता हूं, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने का मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहले बहुत बहुत सालों की बात है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जिलियस। क्या था नाम? था बर्जिलियस। बर्जिलियस ने क्या देखा कि एक हम लोग इसने केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोला गया लिविंग्स, दूसरा को बोला गया नॉन लिविंग्स। तो लिविंग्स का मतलब क्या समझते हो आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताओ, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। ठीक है, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। तो नॉन लिविंग्स क्या होता है, लिविंग्स क्या होता है, इसके बारे में बर्जिलियस ने बताया था। बर्जिलियस ने ये बताया था कि लिविंग थिंग्स मतलब दैट कंपाउंड विच प्रोड्यूस बाय द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे तुम्हारे पास प्लांट्स, प्लांट से जो हमें कंपाउंड मिलेगा सभी सभी क्या होंगे, ऑर्गेनिक। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स और बहुत सारे ह्यूमंस हो गया, ह्यूमन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलता है यूरिन के फॉर्म में, उसी को भी क्या बोला गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और नॉन लिविंग्स का मतलब जैसे तुम्हारे पास ओर्स हो गया, तो ओर में जो कंपाउंड्स, ओर से जो कंपाउंड निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। ओर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, रॉक्स, सोल्ट हो गया, ये हमारे सब किसी कैटेगरी में पढ़ते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो ये है हमारे पास, जो इस ब्रांच को पढ़ाया जाता है, इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां से बर्जिलियस ने हमें बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था। जो ये पढ़ा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो बर्जिलियस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, हमें यहाँ पर मेनली डिस्कस करना किसके बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ये हमारे पास बर्जिलियस था। वर्जिलियस ने क्या बोला कि द कंपाउंड विच प्रोड्यूस फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, द कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड formed by living things, living things in presence of, in influence of, influence of a vital force, a vital force। और ये थ्योरी को किसने दिया था, वर्जिलियस ने। तो इसको बोला गया, दिस थ्योरी, दिस थ्योरी कॉल्ड विटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को क्या बोला गया, विटल फोर्स थ्योरी। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस, बर्जिलियस के अनुसार क्या, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस, अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस, we cannot we cannot prepared
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। हम लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम मात्रा में होंगे। तुम आजकल देख रहे हो ना, इतने इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है, सभी को लैब में बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है, इसका एक स्टूडेंट था बॉलर, बॉलर ने सोचा, बॉलर देखो क्या हुआ, इसका जो बॉलर एक पीएचडी स्कॉलर था, क्या था, एक पीएचडी स्कॉलर, इनका स्टूडेंट था पीएचडी स्कॉलर। पीएचडी स्कॉलर क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, कि जब भी कोई नया रिसर्च होता है ना, तो पीएचडी में एडमिशन होती है, उसके उसके बेसिस पे हमें रिसर्च करनी पड़ती है, ताकि हम ऑर्गेनिक नए नए मॉलिक्यूल्स को डेवलप कर सके। तो जो हमारे पास बॉलर था, बॉलर ने, बर्जीलियस ने क्या बोला बॉलर को, कि बॉलर एक नया कंपाउंड बनाना, ये हमें कंपाउंड बनाना, ये कंपाउंड था NH4CnO, ये कंपाउंड हमें बनाना है। तो बॉलर ने क्या किया, केमिकल्स लैब में गया, केमिकल्स लैब में देखा कहां पर है, सिल्वर साइनेट है, सिल्वर साइनाइट है, इसका रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ करा दिया। तो सिल्वर, जब भी इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराया जाता था, तो जनरली हमें इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिलता था उस समय। तो यहाँ से क्या देखा कि ये प्लस था, ये निगेटिव था, ये प्लस था, ये निगेटिव था, यहाँ प्लस वाले निगेटिव के साथ मिल रहा है, और निगेटिव वाले पॉजिटिव के साथ। तो ये निगेटिव वाले पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या बोल गया, NH4CnO। ये जो कंपाउंड था, ये एक व्हाइट प्रिसिपिटेट दे दिया, व्हाइट प्रिसिपिटेट, जिस बीकर्स में रिएक्शन लगाया था उस बीकर्स में हमें क्या दे दिया, एक व्हाइट प्रिसिपिटेट मिल गया। और ये कंपाउंड के बारे में बॉलर ने सोचना शुरू कर दिया। बॉलर ने पहले सोचा कि ये जो कंपाउंड हमारा तो बन गया होगा, क्योंकि ये एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो बॉलर ने देखा, सबसे पहले क्या किया, बॉलर ने केटायन का टेस्ट किया, टेस्ट ऑफ केटायन, क्या किए, टेस्ट ऑफ केटायन। जो बॉलर था, बॉलर ने सोचा जब भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो हमें टेस्ट ऑफ केटायन, टेस्ट ऑफ केटायन, ये नहीं दिया। टेस्ट ऑफ एनायन, क्या, टेस्ट ऑफ एनायन, ठीक है, टेस्ट ऑफ एनायन। जब टेस्ट ऑफ एनायन किए तो ये भी नहीं मिला। तो बॉलर ने सोचा ये क्या बना दिया यार, मेरे को जो प्रोफेसर ने बोला था वो तो बनाया ही नहीं। तो प्रोफेसर बहुत डरे सदमे हुए से फिर से इस कंपाउंड को एनालाइज किया। तो एनालाइज करने के बाद पता चला ये जो कंपाउंड है, ये एक्सपेक्टेड है कि ये हमें बनना चाहिए था, लेकिन ऑब्जर्व किया हुआ, ये ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व हुआ कि ये जो कंपाउंड है, ये NH2 डबल बॉन्ड C NH2 में ये कंपाउंड बना, ये क्या बना दिया बॉलर ने, सोचना ये मैं क्या बना दिया। तो बॉलर ने दौड़ते 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 प्रोफेसर के पास गया। प्रोफेसर ने बोला, सर, ना तो हम कोई लिविंग थिंग्स यूज करेंगे, ना ही मनुष्य का गुर्दे यूज करेंगे, ना ही कुत्ते का गुर्दे यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं एक नॉन लिविंग थिंग से मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दूंगा। ये क्या बना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जो कि ह्यूमंस के यूरिन के फॉर्म में निकलता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बाय मिस्टेक बॉलर ने क्या बना दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बहुत ही ज्यादा उसका प्रोफेसर बहुत ही अचंभित था। उसका, क्योंकि उसका प्रोफेसर ने बता दिया था कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। लेकिन इसका स्टूडेंट था, स्टूडेंट बोलते हैं ना, जिद्दी था, जिद्दी अपना जिद पे अड़ा रहा कि हम सर हम तो बना सकते हैं लैब में। और ये जिद नहीं था, बाय डिफॉल्ट बना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आप लोगों का मजा आ रहा है पढ़ने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट, तो ये दौड़ता दौड़ता गया अपने प्रोफेसर के पास, तो बोला सर हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना सकते हैं। तो प्रोफेसर ने बना के दिखाओ। तो बॉलर ने फिर से केमिकल लैब्स गया, ये कंपाउंड था NH4Cl, और फिर से यही कंपाउंड बना NaCl, NH4Cl, NH4CnO, ये कंपाउंड बना। इस कंपाउंड को थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो ये कंपाउंड क्या करते हैं, आइसोमराइजेशन शो करना शुरू कर देता, क्या करना शुरू कर देता, आइसोमराइजेशन। और ये कंपाउंड हमें ऑब्जर्व हुआ, ये कंपाउंड हमें क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया। ये जो थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो ये कंपाउंड हमारा कुछ आइसोमराइज शो करना शुरू कर देता है। तो ये कंपाउंड का नाम दिए यूरिया। तो यहाँ से क्या किया बर्जिलियस ने, हाँ तूने तो सही बताया, बर्जिलियस ने का यहाँ पर जो थ्योरी दिया था विटल फोर्स थ्योरी, वो गलत हो गया। तो अकॉर्डिंग टू बर्जिल सॉरी वोलर, अकॉर्डिंग टू वोलर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी
प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। हम लोग क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। वायलेट विटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी, ये क्या कर दिया, वायलेट कर दिया विटल फोर्स थ्योरी के, तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट के जन्म होगा। उस जन्म का नाम देते हैं, तो ये जो बर्जिलियस था, बर्जिलियस ने कुछ कंक्लूड किया, कुछ पॉइंट के, बर्जिलियस वोलर कंक्लूड कंक्लूड्स द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट था बर्जिलियस जिसने वोलर ने कंक्लूड किया। तो पहला पॉइंट ये था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में बना सकते हैं, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था वायलेट विटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी, इसने क्या कहते हैं, वायलेट कर दिया। तीसरा था आइसोमराइजेशन फेनोमेना ऑब्जर्व, आइसोमेरिज्म फेनोमेना ऑब्जर्व, तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हिस्ट्री था, द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे कैसे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस आया। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बन। कार्बन क्या बोलेंगे, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड its compound is called organic chemistry, organic chemistry। अब किसके बारे में पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसे एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल जैसे तुम्हारे पास मीथेन हो गया, इथेन हो गया, C2 क्या हो जाएगा, C2H6 हो गया, C3H4 हो गया, C3H6 हो गया। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं और इसका डेरिवेटिव बन सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। देखो, सबसे पहले तुम्हें कुछ पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटेनियम होता है, इन सभी को क्या बोला गया, मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। जनरली ये क्या होता है, डाईवैलेंट एटम होता है, क्या होता है, बाईवैलेंट एटम होता है। देखो ऑर्गेनिक में जो मिलेगा मैं उसी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। और एक होता है नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये होता है ट्राई वैलेंट एटम्स होते हैं। तो जब भी तुम्हें, और एक कार्बन, कार्बन होते हैं टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट एटम्स। तो जब भी तुम्हें ये कहीं एटम मिलेगा तो हाइड्रोजन दिखेगा, तो एक होता है हैलोजन। ये क्या होता है, हैलोजन भी मोनोवैलेंट एटम होते हैं, मोनोवैलेंट एटम। तो इन सभी कहीं पर भी तुम्हें दिखेगा, इन सभी को किसकी तरह ट्रीट करना है, मोनोवैलेंट एटम की तरह ट्रीट करना है। अगर मोनोवैलेंट एटम तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी डबल बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 1 बॉन्ड बनाएगा। बात आया समझ में, आया तो आगे बढ़ते हम लोग। जैसे ये हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, तो ये हाइड्रोजन से कनेक्ट कर देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, 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 क्योंकि कार्बन की हमें वैलेंसी कंप्लीट करना है, ये भी 4 हो गया।
और कार्बन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हम लोग ये Cl हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। हम लोग कार्बन का वैलेंसी पूरा कर रहे हैं। ये H हो गया, ये H हो गया, ये Cl हो गया, ये H हो गया, ये Cl हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। तो हम लोग कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। H हो गया, H हो गया, ये H हो गया। बताओ यहाँ पर देखो सभी के सभी क्या वैलेंसी कंप्लीट है। अब बताओ इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, इतने बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स क्या इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल है? तो वो आंसर आएगा नहीं। क्योंकि बड़े-बड़े अगर कंपाउंड आएगा तो सिर्फ और सभी का अगर बॉन्ड दिखाना शुरू करोगे तो तुम्हारा माथा पागल हो जाएगा। बहुत बड़े लंबे-लंबे कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कुछ नहीं, इसके दिखाने के लिए बहुत कुछ होते हैं। जैसे तुम बोलते हो ना, खाने के लिए हाथी का कोई और दाँत होता है, दिखाने के लिए कोई और दाँत होता है। तो ये दिखाने के लिए, खाने के लिए नहीं है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग किस किस रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं? तो पहला है हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या है? पहला है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोल लो या नोटेशन बोल लो, दोनों का मतलब क्या है? सेम। तो इसका कुछ रूल्स है, इस रूल्स को फॉलो करना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बोलता हूं, अगर इसी रूल्स के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो पहला है कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑलवेज ड्रॉ कार्बन कार्बन बॉन्ड बाय सिंगल लाइन, सिंगल लाइन। अगर हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बतानी है तो उसको क्या बताना है? सिंगल लाइन से। दूसरा है नेवर शो सी एच बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तीसरा है ड्रॉ ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड अदर देन कार्बन सी एच। इस बॉन्ड के अलावा जितने सारे बॉन्ड, जितने भी सारे बॉन्ड दिखेगा सभी को ड्रॉ करना। और चौथा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, each each corner and end points of chain represent chain represent कार्बन, सॉरी रिप्रेजेंट कार्बन। क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन। तो ये चार पॉइंट अगर तुम ध्यान में रखोगे तो मैं लिख के बोलता तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी दिक्कत नहीं है। इन चार पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। तो पहला पॉइंट क्या है बताओ? पहला पॉइंट है ऑलवेज ऑलवेज ड्रॉ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बाय सिंगल लाइन। दूसरा क्या है? नेवर शो सी एच बॉन्ड। जब भी तुम ड्रॉ करोगे तो कभी भी सी एच बॉन्ड को नहीं दिखाना। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ड्रॉ ऑलवेज सी एच बॉन्ड, ड्रॉ ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड अदर देन सी एच। अगर NH बॉन्ड प्रेजेंट है तो NH को दिखाना है, अगर OH बॉन्ड प्रेजेंट है तो OH को दिखाना है, अगर F बॉन्ड प्रेजेंट है तो F को दिखाना है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड प्रेजेंट है तो कार्बन क्लोरीन का दिखाना है। बात आया समझ में? और चौथा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? ईच कॉर्नर एंड एंड पॉइंट ऑफ ए चैन रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स। क्या दिखाता है? कार्बन एटम्स। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा ये रहा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। कार्बन से जुड़ा है कार्बन, कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़ा है कार्बन, कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़ा है कार्बन, कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब इस मॉलिक्यूल को हमें एक सिंपल लाइन में दिखाना। तो यहाँ पर काउंट कर लो पहले कितने कार्बन है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। तो पांच कार्बन है तो पांच लाइन ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कैसे करना है लाइन? देखो
एक कार्बन, 3 कार्बन यहाँ पर आ गया, 4 कार्बन, 5 कार्बन। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। क्योंकि हमें बताया ना जो एंड पॉइंट है ये क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या बता रहा है? कार्बन बता रहा है। ये क्या बता रहा है? कार्बन बता रहा है। ये हमारे पास क्या बता रहा है? कार्बन बता रहा है। देखो, ये हमारे पास क्या बता रहा है? ये हमारे पास कार्बन बता रहा है। ये हमारे पास क्या बता रहा है? ये हमारे पास कार्बन बता रहा है। 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 तो कितने कार्बन? ये सभी के सभी क्या बता रहे हैं? कार्बन। ये हमारे पास क्या बता रहे हैं? कार्बन। सभी के सभी क्या दिखा रहे हैं? कार्बन। ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। और जो बच गया वो कौन कंप्लीट करेगा? कार्बन। तो जो बच गया वैलेंसी वो कौन? हाइड्रोजन करेगा कंप्लीट। कौन करेगा? हाइड्रोजन। बात आया समझ में इतना सा? ठीक। चलो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं उसको तुम्हें ड्रॉ करना। जैसे ये तुम्हारे पास CH3 है, CH2 है, CH3 है, पहला मॉलिक्यूल्स। दूसरा है CH3, CH2OH। चौथा है CH3, CH, CH3, यहाँ पे Cl आ गया। पांचवा मॉलिक्यूल सभी को क्या लिखना? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है आप लोगों को। देखो ये तुम्हें लग रहा है ये सर तो आप तो बेसिक बेसिक करा रहे हैं, तो तुम्हें अगर बेसिक नहीं पता होगा तो हायर लेवल कैसे करोगे? सबसे पहले बेसिक सीखना सीखो। अगर बेसिक सीख जाओगे तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम ही कहोगे सर मजा आ रहा है, ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी मैं पढ़ा ही नहीं। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो 3 जैक लाइन बना दो। यहाँ पर कितने? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, एक से क्या? ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाना है, तो ये हो गया। यहाँ पर देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन दिखा रही है और बीच कार्बन पे एक Cl है तो Cl को दिखाना, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। अब देखो इसमें थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत आती है, क्या आती है मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर कितने? इस कार्बन से 3 कार्बन, 1 2 3। अब देखो कुछ ऐसा किया, इस कार्बन में कितने? दो, दो अटैच है तो दो लगा दिए। इस कार्बन से एक कॉर्नर पर रखिए, CH2 है। देखो ये CH2 आ गया। अब ये CH2 अब बन गया। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन था? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। दो कार्बन पे एक क्या? कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन। देखो यहाँ पर क्या इसको बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ये CH है, ये CH है, ये CH है, CH है, ये CH है, ये CH है, ये CH है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अब इसको हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखना है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या है? 6 कार्बन है तो 6 कार्बन बना दो। ये बन गया 6 कार्बन। जहां पर डबल है पर डबल बॉन्ड लगा दो। सर आप बता रहे हैं आप तो डबल हो सर, और हमें डबल सिंगल कर रहे हो। तो मैं समझ रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा ध्यान कहाँ पे गया? डबल सिंगल ये पर गया या नहीं? चलो कोई ना। अरे बच्चे हैं, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बताओ। ये इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। मैं बोलूंगा बहन जी। तो ये क्या है हमारे पास? बहन जी है, ठीक है। और मैं कंपाउंड दे रहा हूं तुम्हें, उसके करना। जैसे ये तुम्हारे पास CH3 हो गया, CH2 हो गया, O हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया। अब देखो इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन इधर, दो कार्बन इधर। तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाओगे? दो कार्बन हो गया, दो कार्बन इधर कर दो, तो ये हो जाएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हो गया CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, तो ये हो गया। अब देखो एक रिंग बन रहा है 3 मेंबर का, तो कुछ नहीं करो, ऐसे करो। बस कार्बन और हाइड्रोजन को तो हटाना है हमें। किसको हटाना है? कार्बन और हाइड्रोजन को हटाना है, बाकी अपना काम तो हो ही जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फ्रॉम द स्ट्रक्चर मोलिकुलर फॉर्मूला लिखो। क्या लिखना? फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला, फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ऑफ द
ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या मजा आ रहा है? अरे मजा तो अभी और आएगा साजन, अभी तो रुक जा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है मेरा, अभी जलवा देखेगा भाई का। फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ पहला क्वेश्चन से। ये Cl है, दूसरा क्वेश्चन से ये फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। तीसरा क्वेश्चन ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन का जवाब दो और मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। ये है, ये है, हमारे पास ये कंपाउंड है। इन सभी को तुम्हें क्या बताना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बतानी। क्या बताना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। चलो बातें कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। कुछ नहीं करना, कार्बन गिनना और हाइड्रोजन गिनना। तो बताओ इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो C4 हो गया। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा सा अगर और करना है तो यहाँ पर क्या करो, हाइड्रोजन दिखा दो। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पर कितने कार्बन है? चार कार्बन, तो चार हो गया। हाइड्रोजन कितने? दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो दो, टू, फोर, सिक्स और एक सेवन। तो H7 और Cl हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C4H7 और Cl। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर बताओ कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक 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 यहाँ पे। तो कितने हाइड्रोजन है देख लो। अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ। ये तो हलवा काम है ना। तो इसमें पहले 6 कार्बन, तो C6। हाइड्रोजन कितने? दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो, टू टू फोर, 6, 8। तो कितना हो जाएगा? H8। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, अभी गलती कर देते ना, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 10 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन है। और दो, एक Br है, एक फ्लोरीन है। तो ये हो जाएगा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका बताओ कितने कार्बन है? देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड तो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हो गया देखो, अभी से तीन कार्बन तो C3 लगा दिए, चार हाइड्रोजन है तो C4 लगा दिए, और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन लिख दिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्या है? ये तो कितने कार्बन? यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन, ये भी दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बताओ कितने कार्बन है? तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। तो पांच कार्बन। हाइड्रोजन कितने? दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो, सिक्स हाइड्रोजन, एट हाइड्रोजन। कितना हो जाएगा? H8। तो C5H8 हो जाएगा। इसमें बताओ देखो एक, एक यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे चार, पांच, ये छः, ये सात और ये आठ। कितने हो जाएंगे? पांच कार्बन है और आठ हाइड्रोजन। ये दोनों कंपाउंड क्या है? सेम है। बताओ इसमें कितने कार्बन है? देखो एक हाइड्रोजन तो पहले यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। क्या आ रहा है आप लोगों को समझ में? हमें कुछ नहीं करना, कार्बन का देखना कहाँ कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है। जहां पर चार बॉन्ड नहीं बना रहा वहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होगा, और जहां पे कम बॉन्ड बना रहा है वहां पर ज्यादा हाइड्रोजन, जहां पर ज्यादा बॉन्ड बना रहा है वहां पर कम हाइड्रोजन होगा। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? छह कार्बन है, तो C6H6 क्या है? C6, और इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है? तो देखो सबसे पहले कार्बन काउंट कर लो। तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा ये हो गया,
तीसरा ये हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। तो पहले C10 कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? नहीं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पर क्या 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 2 2 2 4 6 8, इधर क्या C12, इधर क्या हो जाएगा C10H12, 2 2 4 6 8 9 10 11 12, कितने C10H12। बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन है? तो कुछ नहीं करो, पहले कार्बन कार्बन को देखो कितने कार्बन है। 1 कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10। टोटल कार्बन हमारे नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 10। अब हाइड्रोजन चेक कर लो। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर भी किया 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? नहीं, जो कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड तो बना रहा है। तो बताओ इसमें C कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C10 हाइड्रोजन कितने? 4 इधर है, 4 इधर है, तो C4H8। ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। क्या तुम सब इसका ड्रॉ कर सकते हो मोलिकुलर फॉर्मूला? ठीक है, इसमें बताना है तुम्हें नंबर ऑफ, बताना है हाँ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सॉरी नंबर ऑफ, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है? मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। तो बताओ इसमें कितने कार्बन है? पहले कार्बन काउंट करो। देखो ये क्या हो गया? 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन। कितने कार्बन है? C14। अब हाइड्रोजन काउंट करो। क्या 14 हाइड्रोजन है? 14 कार्बन है? देखो और भी कार्बन है, 14, 15, 16, C16। अब हाइड्रोजन कितने? सभी कार्बन पे क्या एक एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो 3 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, कितना हो जाएगा? H10। तो ये तुम्हारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? बताओ क्या यहाँ तक आ गया सभी को समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और हम चलते हैं। जैसे अगर तुम्हें पूछेगा इसका ड्रॉ करो, CH3 होल ट्वाइस CCl2, तो क्या हो जाएगा? अगर इसका हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूछा है तो क्या करना है? ये कार्बन हो गया, तो ये कार्बन को देखो, तो इस कार्बन पे 2 Cl है, तो 2 Cl लगा दो। इस कार्बन पे क्या लगा? 2 Cl है, तो 2 Cl लगा दिए। अब इससे क्या एक 2 मिथाइल जुड़ा है, तो इससे एक मिथाइल जोड़ दो, ये तुम्हारे पास हो जाएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या ये सभी समझ को हमें आ रहा है तुम सबको? अगर आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। और मैं तुम्हें कंपाउंड लिख रहा हूँ, इसको तुम्हें बताना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। CH3 होल 4C, इसका बताओ। बताओ ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे कितने कार्बन? CH3 लगा 4, लगा दो। एक, एक, दो, एक CH3, CH3, ये CH3, ये CH3। अब बताओ ये क्या हमारे पास हो गया? इसमें तो देखो CH बॉन्ड CC बॉन्ड भी दिख रहा है, तो हमें इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है। ये कार्बन है, इस कार्बन को क्या कर लो? ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो जाएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन से H3C
होल 6C2। अब देखो क्या है, तो सबसे पहले कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन बना दो, पहले कार्बन कार्बन जोड़ दो। अब एक पे कितना है, 3 लगा होगा, ये CH3, ये क्या हो जाएगा, CH3, ये क्या हो जाएगा, CH3, ये क्या हो जाएगा, CH3। अब देखो हमारे पास कितना मिथाइल था, 6, तो एक CH3 ये हो गया, और दूसरा CH3 ये हो गया। ये तो तुम्हें हाइड्रोजन भी दिख रहा है, और हाइड्रोजन को हमें नहीं दिखाना था, किसमें नहीं दिखाना था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो अगर बॉन्ड लाइन या स्ट्रक्चर में हमें नहीं दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें CH को छुपाना पड़ेगा। अगर छुपाएंगे, कैसे छुपाएंगे, देखो ये हमारे पास कार्बन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बन हो गया, और इस कार्बन पे कितने मिथाइल लगाए, 3, तो मिथाइल, एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल, इधर भी 3 मिथाइल, एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल, तो ये हो जाएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, जैसे तुम्हारे पास Cl2 हो गया, C क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास Cl2, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और CH थ्राइस होल ट्वाइस। तो अब इसका हमें मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना, सबसे पहले इसको CH बॉन्ड दिखा दो। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन पे कितने क्लोरीन लगा होगा, ये जो हमारे पास कार्बन है, ये जो हमारे पास कार्बन है, और ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ये जो हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन पे 2 Cl लगा, तो इस कार्बन पे 2 Cl लगा दो, तो ये कार्बन है, तो 2 Cl लगा दिए, 1 Cl, 2 Cl। अब कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा गया, इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ेगा, तो जोड़ दो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन हो गया। अब ये कार्बन फिर से कार्बन से जुड़ा, तो डबल बॉन्ड, कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन हो गया। अब इससे क्या, दो, इस कार्बन से 2 CH3 जुड़ा, एक CH3 ये हो गया, दूसरा CH3 ये हो गया। अब हमें इसको क्या लिखना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाना, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या लिखिएगा, ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या कार्बन, इससे इससे क्या जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है, इससे एक Cl जुड़ा है, ये हो गया। अब ये कार्बन फिर से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, अब ये किससे, फिर से ये कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन, ये तुम्हारा बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाएगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, तो क्या इस तरह से पहचान जाओगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे तुम्हारे पास PH4C2 बोल दिया, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करो, तो कुछ नहीं करना है, देखो पहले 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। अब 4 फिनाइल है, तो 2 फिनाइल इस पे रहा होगा, और 2 फिनाइल इस पे, ये क्या हो रहेगा, 2 फिनाइल इस पे। अब बताओ इस पे क्या कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, तो ये क्या करोगे, डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दोगे। तो क्या ये समझ में आया, तो ये तो अभी हमें तो देखो फिनाइल फिनाइल दिख रहा है, तो अगर हमें इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारे पास फिनाइल, फिनाइल क्या होता है मैं बता देता हूँ, ये बेंजीन रिंग से जब कोई कनेक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल। इसको कनेक्ट कर दो, ये तुम्हारे पास हो गया। कुछ इस तरह से हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फिनाइल। देखो हम लोग इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। और बेंजीन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हो, अगर ये कहीं जुड़ा हो, तो इसको बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल। बात आया समझ में। तो बताओ आज की क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। थैंक यू।